नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन के लिए हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसका नाम है 2020 क्लासेस। और दोस्तों, ये अपना सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ का। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अब तक तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और फर्स्ट लेक्चर देखिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आशीगढ़ के किले को राष्ट्रीय स्मारक किस वर्ष घोषित किया गया? दोस्तों, आशीगढ़ का किला, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आशीगढ़ का किला है कहाँ। दोस्तों, आशीगढ़ का किला है हमारे हिसार में। एक जगह है हंसी। हंसी में ये किला है अपना आशीगढ़ का किला। और इसका जो राइट आंसर होगा 1973, 1958, 1964, 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। दोस्तों, आशीगढ़ के किले को बनाया किसने है? आशीगढ़ के किले को 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। और दोस्तों, इस किले के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर फैक्ट्री है तलवार बनाने की, जो राजा द्रुपद द्वारा लगाई गई। और दूसरी से एक फैक्ट्री है इसमें बंदूक बनाने की। मतलब पुरानी सी बातें हैं, अब तो नहीं है, बंदूक बनाने की। और ये जो इस बंदूक बनाने की फैक्ट्री है, ये जॉर्ज थॉमस द्वारा लगाई गई थी। जॉर्ज थॉमस जो बाहर का बंदा था। और दोस्तों, एक 1964 में जो ऑप्शन है 1964, इसमें एक कैथल में एक मकबरा है, शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा, इसको 1964 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, शेख तैयब के मकबरे कैथल में। और 1958 में जो शेख चिल्ली का मकबरा है अपना, शेख चिल्ली का मकबरा है जो अपना थानेसर में, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल ऑफ हरियाणा, शेख चिल्ली के मकबरे, इसको 1958 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा संस्कृत विभाग की दोस्तों हरियाणा संस्कृत भाषा की प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? यमुना तट, शबदबूंद, हरिप्रभा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रभा, संस्कृत भाषा की। और जमुना तट किसकी है? जमुना तट है उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका। और शबदबूंद किसकी हो जाएगी? शबदबूंद हो जाएगी पंजाबी की, जो पंजाबी अपनी भाषा है उसकी पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों, उर्दू के नाम से उर्दू जो अकादमी है अपनी, उर्दू अकादमी दो एक फेमस अवार्ड देती है। सबसे बड़ा फेमस अवार्ड है इसका फ़ख्र हरियाणा, फ़ख्र ए हरियाणा। और दूसरा अवार्ड है इसका हाली पुरस्कार। जो हाली पुरस्कार है, एक अपने पानीपत के एक वो है विद्वान, जिसको कवि कह सकते हैं, उनका नाम था अल्ताफ हुसैन अली। इनका जन्म 1837 में हुआ और ये उर्दू के महान कवि थे। तो इनकी याद में एक उर्दू अकादमी ने एक अवार्ड शुरू किया जिसका नाम हाली पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी गोल्ड जीतती है उनको हरियाणा सरकार कितनी राशि देती है? 6 करोड़ देती है, 4 करोड़ देती है या 2.5 करोड़ देती है? दोस्तों, जो ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं ना, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, उनको हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देती है। अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, अगर वो सिल्वर मेडल जीतते हैं तो उनको मिलेगा 4 करोड़। अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं अब तो उनको मिलेगा 2.5 करोड़। अब की बार ओलंपिक हुए जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए जो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में इंडिया का जो योगदान, जो इंडिया का जो मेडल रहे, वो टोटल 6 मेडल रहे। इनमें से एक तो सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल के साथ इंडिया 71 नंबर पे रहा। और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होंगे? जो 2024 में हो गए हैं, 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? 2028 के ओलंपिक होंगे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2028 में होंगे। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 24 में पेरिस में और 28 में कहाँ होंगे? यूएसए में होंगे। और हरियाणा का इसमें काफ़ी योगदान रहा है और पूरे इसने 6 मेडल जीते, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और इंडिया 71 नंबर पे रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार
खिलाड़ियों को कितनी श्रेणी में भीम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सबसे पहले तो भीम पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। भीम पुरस्कार जो हरियाणा सरकार द्वारा 2001 में शुरुआत इसकी की गई, और इसको कौन देता है? हरियाणा का जो राज्यपाल है, गवर्नर है इस टाइम, बंडारू दत्तात्रेय है, वो इनको देते हैं हर साल। और एक श्रेणी पूछे, श्रेणी श्रेणी कितने? एक श्रेणी में, दो में, तीन में, चार में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। चार श्रेणियों में दी जाते हैं ये अवार्ड। अब चार श्रेणी कौन कौन सी है? चार श्रेणी है। पहली है जो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से। दूसरी श्रेणी है टीम को, टीम को। तीसरी है जो पैरालंपिक्स है। चौथी है जो मेंटली डिसऑर्डर है। और दोस्तों एक साल में ये मैक्सिमम 11 प्लेयर को दिया जाता है, जो भीम अवार्ड है, जो भीम पुरस्कार है। व्यक्तिगत रूप से 5 बंदों को दे सकते हैं, 5 बंदों को, और टीम में 3 बंदों को, पैरालंपिक में 2 को, और मेंटल डिसऑर्डर को 1। तो 5 और 3 8 और 2 10 और 11। तो एक वर्ष में टोटल 11 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 में शुरू किया गया, और गवर्नर देता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और संरक्षण रिजर्व हैं? दोस्तों हरियाणा के अंदर अगर नेशनल पार्क की बात करें, 2 नेशनल पार्क हैं। एक गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा कालेसर नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 2003 में करेगी। वन्य जीव अभयारण्य, अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों, हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभयारण्य है, जिनमें सबसे बड़ा है अबूब शहर सिरसा का, अबूब शहर सिरसा का। सबसे छोटा छिलछला कुरुक्षेत्र का। संरक्षण रिजर्व कितने हैं? संरक्षण रिजर्व दोस्तों 2 हैं। एक तो सरस्वती, एक दूसरा है बीरबारा जो जींद में है। दोस्तों ये तो हरियाणा की बात करी हमने, 2 8 2, तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। अगर हम पूरे देश की बात करें, इंडिया की बात करें, उसमें नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क है उसमें आज की डेट में 106। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 573। दोस्तों पूछ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। और एक और आपको याद करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल रिजर्व, ये कितने हो जाएंगे आपके? 18। तो राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर 2 हैं, वन्य जीव अभयारण्य 8 है, संरक्षण रिजर्व 2 हैं। ये मैंने आपको इंडिया के बारे में बता दिया। दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुननी पड़ेगी, इसलिए यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। क्वेश्चन तो 20 ही कराते हैं हम, तो 20 गुणा 8 सॉरी 20 गुणा 4, आपको कम से कम 80 क्वेश्चन तो यहाँ सीख के जाने ही जाने हैं, तभी ये फायदा मिलेगा आपको यहाँ से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा में, राज्य में हरियाणा सामुदायिक वन योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों हरियाणा सामुदायिक वन योजना जो शुरू की गई, ये 1988-89 में शुरू की गई, 89-90 में शुरू की गई, या 90 से 91 में शुरू की गई। दोस्तों 3 योजनाएं हैं। सामुदायिक वन योजना पहली, दूसरी है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, मैं आपको तीनों याद बता देता हूँ। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, तीसरी है अरावली, तीसरी है अरावली। दोस्तों जो सामुदायिक वन योजना है उसकी शुरुआत की गई 1988 से 89 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत की गई 89 से 90 में, और अरावली परियोजना की शुरुआत की गई 1990 से 91 में। इसकी एक ट्रिक से याद करो दोस्तों, ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, वैसे हम ट्रिक में विश्वास नहीं करते, हम रिवीजन में विश्वास करते हैं। तो ट्रिक छोटी सी याद रखो इसकी, SGA। तो सामुदायिक वन योजना 1988 से 89 में, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 89 से 90 में, और अरावली परियोजना 1990 से 91 में। और दोस्तों तीनों की 3 योजनाएं वृक्षारोपण के लिए शुरू की गई हैं। वृक्षारोपण के लिए भी कैसे हरियाली को बढ़ाया जाए, वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, उसके लिए योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून लागू किया? मनोहर लाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, देवीलाल ने, या बंसीलाल ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बंसीलाल। लेकिन कब किया गया दोस्तों इसका शराबबंदी जो लागू की गई? ये 1 जुलाई 1998 से लेकर के
1 अप्रैल 96 है दोस्तों, यहाँ 96 1998 तक की गई। और दोस्तों इस बंसीलाल, जो हमारा मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, बंसीलाल की एक पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब की गई? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1991 में की गई। और इस पार्टी का जो निशान था वो था गुड्डा गुड्डी। जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, तो इसका था गुड्डा गुड्डी। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा विकास पार्टी का गठन किस मुख्यमंत्री ने किया, तो राइट आंसर हो जाएगा बंसीलाल। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया कि हरियाणा में नया मोटर व्हीकल कानून कब लागू किया गया? मोटर व्हीकल कानून। दोस्तों हरियाणा में नया मोटर व्हीकल कानून 1 नवंबर 2017 को लागू किया गया, या 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, या 1 फरवरी 2003 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2017। मोटर व्हीकल कानून। दोस्तों 2017 में 3 से 4 कानून लागू किए गए हरियाणा के अंदर, उन सभी को भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2017 इस तारीख को दोस्तों हरियाणा के अंदर जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी जो हरियाणा भारत सरकार द्वारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पूरे देश में लागू किया गया था, तो उस कानून को हरियाणा के अंदर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को ही, जिस दिन मोटर व्हीकल कानून लागू किया गया, उस दिन हरियाणा को कैरोसिन मुक्त, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा पहले गांव में मिट्टी का तेल मिलता था, तो उसको कैरोसिन ऑयल फ्री कर दिया गया हरियाणा को। और 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ? 1 फरवरी 2003 को दोस्तों हमारे करनाल की बेटी कल्पना चावला का निधन हो गया था, जब वो अपने मिशन था जो उसका वापसी आ रही थी वहाँ से। तो आप इसको 1 2 3 से याद कर सकते हैं। 1 फरवरी 2003 को ऐसे याद कर सकते हैं कि कल्पना चावला का मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा का आयोजन कब किया गया? 1886 में किया गया, 12 अक्टूबर 1888 में किया गया, 1 नवंबर 1866 को किया गया, 1 या 1888 में किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1888 में। और कहाँ किया गया आयोजन? मेन बात यह है कि आयोजन तो हमने देख लिया 12 अक्टूबर 1888 को किया गया, बट आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? इसका आयोजन किया गया था रोहतक में। और अध्यक्षता किसकी थी? अध्यक्षता थी तुरबाज खां की। तुरबाज खां की अध्यक्षता थी। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का गठन, वैसे कांग्रेस का गठन 1875 में 85 में किया गया था, लेकिन हरियाणा के अंदर कब किया गया? हरियाणा के अंदर जिस साल कांग्रेस बनी 1885 में, उससे ही नेक्स्ट ईयर 1886 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस का गठन कर दिया गया। और गठन किया गया कांग्रेस का, गठन कहाँ पे किया गया? गठन किया गया अम्बाड़ा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ से किस हरियाणवी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई बल्लभगढ़ से किसने लड़ाई लड़ी? शहजादा मोहम्मद आजम, गफूर अली, सदरुद्दीन या नाहर सिंह। बल्लभगढ़ दोस्तों अपने फरीदाबाद शहर में पड़ता है, और फरीदाबाद में जो बल्लभगढ़ पड़ता है, यहाँ से राजा नाहर सिंह, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों राजा नाहर सिंह, इन्होंने लड़ाई लड़ी। और सदरुद्दीन ने कहाँ से लड़ी? सदरुद्दीन ने लड़ी मेवात से। गफूर अली ने लड़ी दोस्तों पलवल से। और शहजादा मोहम्मद आजम ने लड़ी दोस्तों हिसार से। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले के किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किया? तो इसका क्या आंसर होगा? पलवल के किसानों ने किया विद्रोह, या हिसार के ने किया, फरीदाबाद वालों ने किया, या रोहतक के किसानों ने किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोहतक के किसानों ने सबसे पहले विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिस पे कई बार एग्जाम्स में
क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे हरियाणा पर कब अधिकार हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 से 10। ये वो वर्ष था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हरियाणा को कितने डिवीज़न में बांटा। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 डिवीज़न में बांटा। मतलब कि इन्होंने राज करने के लिए टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनके ऊपर अपने बंदे बिठा दिए ताकि हम लोगों को इकट्ठे ना होने दिए। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया। इस क्वेश्चन में दोस्तों यमुना नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो हरियाणा के कितने जिलों को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन में ही एक चीज निकल के आई है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है, वो है यमुना। और दोस्तों यमुना हरियाणा के पूर्वी दिशा में है, बल्कि पूर्वी छोर पर यमुना और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। और कितने जिलों में है? 2 जिलों में, 4 में, 6 में, 8 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जिलों में। और जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, हम इनको सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले तो यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत, उसके बाद फरीदाबाद और उसके बाद पलवल। तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 6 ऐसे जिले हैं जिनमें से यमुना निकल के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किस झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है? सुल्तानपुर झील, बड़खल झील, सुखना झील या तिलियार झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखना झील। सुखना झील दोस्तों, सुखना झील जो अपने चंडीगढ़ में है, इसकी स्थापना 1958 वर्ष में की ईयर में की गई। और इसका एक और मेन क्वेश्चन बनता है इसके लिए, इसको आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? आर्द्र भूमि घोषित होने का वर्ष है इसका 1988। और दोस्तों सुल्तानपुर झील जो अपनी गुरुग्राम में पड़ती है, बड़खल झील जो अपनी फरीदाबाद में पड़ती है, और तिलियार झील जो अपनी रोहतक में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों टोपरा एक यमुनानगर जिले में एक जगह है टोपरा, वहाँ का एक अभिलेख बहुत फेमस अभिलेख है दोस्तों। इसमें ये पूछा गया है कि इस टोपरा के अभिलेख में सम्राट अशोक के अलावा किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी हर्षवर्धन व उसके वंश की, सी पशुपति संप्रदाय की, या बिसल देवराज विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ। और दोस्तों हरियाणा का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अभिलेख ही बोलते हैं, टोपरा अभिलेख को, जो सबसे प्राचीन अभिलेख है। और दोस्तों हरियाणा के इतिहास की जानकारी, हरियाणा का जो इतिहास है उसकी जानकारी का अगर कोई स्रोत है तो सबसे बड़ा स्रोत टोपरा अभिलेख ही है दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपरा के अभिलेख को टोपरा से दिल्ली कौन लेकर गया? ये लेके गया तुगलक वंश का शासक था एक फिरोज शाह तुगलक, ये इसको टोपरा से दिल्ली लेके गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हरियाणा राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 2 हैं, 6 हैं, 4 हैं या 8 हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब 2 कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वी कृषि अनुसंधान, इसका तो हेडक्वार्टर या जो हेडक्वार्टर हो जाएगा करनाल में।
एक है पश्चिमी अनुसंधान, इसका हो जाएगा रेवाड़ी में। कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो 2 हैं। अगर आपको पेपर में हरियाणा के अंदर कृषि जोन पूछे ना, कृषि जोन, तो कृषि जोन तो दोस्तों हरियाणा के अंदर 3 हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र 2 हैं, इनमें से एक करनाल में है पड़ता है, एक रेवाड़ी में पड़ता है। राज्य में गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ है? पंचकुला में है, यमुनानगर में है, पलवल में है या फरीदाबाद में है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में। और यमुनानगर के भी कपाल मोचन एक जगह है यमुनानगर के अंदर, वहाँ। और इस गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय का दूसरा नाम क्या है? हथियारों का संग्रहालय। अब इसको हथियारों का संग्रहालय क्यों कहा गया? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो अपने सिख समाज के 10वें गुरु थे, उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ने के बाद कपाल मोचन में ही, और कपाल मोचन दोस्तों यमुना नदी के किनारे है, तो कपाल मोचन में ही अपने जो हथियार धो दिए थे और वहीं युद्धों का त्याग कर दिया था। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय को हथियारों का संग्रहालय भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, दीनबंधु चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, जिसको हम डी क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो मुरथल सोनीपत में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 1966 में की गई, 1999 में की गई, 1987 में की गई, 1986 में की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987 में इसकी स्थापना की गई। अब हम दीनबंधु चौधरी छोटू राम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। छोटू राम को कई उपाधियां मिली हुई थी। एक उपाधि तो थी सर छोटू राम। सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली? 1937 में मिली। और दीनबंधु की उपाधि इनको कब मिली? दीनबंधु की उपाधि मिली इनको 1922 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का नाम बताओ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका तो सरदारी बेगम, जोहराबाई, मोनिका सोनी या मधु शर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहराबाई, शास्त्रीय गायिका। अगर हमारे को पूछे गायक का नाम पूछे जो शास्त्रीय गायक है हरियाणा का प्रसिद्ध, तो वो कौन है दोस्तों? अपने जिनका भी कुछ टाइम पहले निधन हो गया था दोस्तों, पंडित जसराज। और दोस्तों ये इतने बड़े शास्त्रीय गायक हुए पंडित जसराज, जिनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह है जो अपने मंगल और बुध यानी मार्स और मरकरी के बीच पड़ते हैं, जो शुद्ध ग्रह है। एक शुद्ध ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी हस्ती अपने हरियाणा से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां राज्य के किस जगह से प्राप्त हुई है? किलोई गांव से, पाई गांव से, सीमण गांव से, गढ़ी सांपला से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोई गांव से। दोस्तों हरियाणा के अंदर 2-3 ऐसी मूर्ति हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अन्ना हजारे की मूर्ति। अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम में। ये वही अन्ना हजारे हैं दोस्तों जिन्होंने अन्ना हजारे और केजरीवाल ने काफ़ी टाइम पहले 2012-13 के लगभग अनशन किया था दिल्ली में रामलीला मैदान में। तो वह जहाँ से केजरीवाल, जो हरियाणा से केजरीवाल जो सीएम बने थे फिर दिल्ली में जा करके। और दूसरी मूर्ति है दोस्तों सर छोटू राम की, ये अपने हैं गढ़ी सांपला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, नादिर शाह, लाला लाजपत राय, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन। अगर आपको पूछे भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर आपको पूछे ईरान का नेपोलियन, तो ईरान का नेपोलियन हो जाएगा नादिर शाह।
दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपना रिव्यूज़ ज़रूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।